नमस्कार दोस्तों, रायपुर आईएएस की बिलासपुर ब्रांच में आप सभी का स्वागत है। हमारी संस्था रायपुर आईएएस जो 10 मिनट में 25 क्वेश्चन का एक महाविशाल मैराथन करने जा रही है, जिसका नाम है द 10 मिनट शो, जिसमें जो है आज हम साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन को डील करने वाले हैं। विटामिन के क्वेश्चन डील करने से पहले एक बार इसे देख लीजिए। हमारी संस्था रायपुर आईएएस एसआई मेंस टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाली है, जिसका पहला एग्जाम 2 अगस्त को होने वाला है। इसमें कुल 25 टेस्ट होने वाले हैं, जिसकी कीमत मात्र 599 रुपीज रखा गया है ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में बहुत ही कम 149 आपका जो है टेस्ट का परचेस पड़ेगा। तो आज ही हमारी संस्था में विजिट कीजिए, और या तो इस वाले नंबर पे कांटेक्ट करके आज ही रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो चलिए चलते हैं विटामिन के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ये रहा 10 मिनट शो। पहला क्वेश्चन ये रहा, विटामिन शब्द का नामकरण 1912 में किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? कैसिमर फंक, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैसिमर फंक। कैसिमर फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया था। पर खोज की बात आए तो क्या लिखना है? लूनिन। क्या? लूनिन का याद रखना। लूनिन जो है 1882 में, कब? 1882 में विटामिन की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह का हिस्सा नहीं है? B7, B4, B9 और B12। तो इसमें याद रखना है B4 है ना, B4 जो है हिस्सा नहीं रहता। इसमें और नाम भी याद रख सकते हैं, B4 के अलावा B8, B8 के अलावा B10, B10 के अलावा B11। इसको B12 तक ले जाना है। बी कॉम्प्लेक्स कहां तक ले जाना है? B12 तक ले जाना है, जिसमें ये चारों जो है बी कॉम्प्लेक्स के हिस्से नहीं रहते। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस विटामिन को अपने कार्य के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन B1। विटामिन B1 को अपने कार्यों के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, 4D डिसीज, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डेथ किस विटामिन की कमी के मुख्य लक्षण है? थायमिन, राइबोफ्लाविन, नियासिन या पेंटोथेनिक एसिड। तो इसको देखिए, 4D डिसीज, डायरिया, डर्मेटाइटिस यानी सूखा रोग, जिसमें आपकी त्वचा सूख जाती है, डिमेंशिया और डेथ किस विटामिन की कमी के कारण बोल रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नियासिन। क्या हो जाएगा? नियासिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बर्निंग फीट सिंड्रोम, पैरों में जलन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12। इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन B5, पर इसको प्राइमरी लेना है ना, और सेकेंडरी अगर विटामिन B5 ना रहे तो विटामिन B12 को सेकेंडरी ऑप्शन में लेना है। अगला क्वेश्चन ये रहा, विटामिन जी के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है? विटामिन जी अर्थात गोल्ड विटामिन है ना, गोल्ड विटामिन के नाम से किसको जाना जाता है? विटामिन B1, B2, B3, B6। इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन B12, विटामिन B2 है ना, विटामिन B2 को। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन शरीर में अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन से संश्लेषित किया जा सकता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, ट्रिप्नोसेमी, ट्रिप्टोफैन है ना, ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन में क्या है? ट्री है, ट्री मतलब 3 आता है, तो 3 से याद रखना है विटामिन B3, विटामिन B3 है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा, विटामिन H और विटामिन K क्रमशः किन विटामिनों के अन्य नाम हैं? विटामिन B7, B9, B5 और B7, B6 और B12, B1 और B3। तो विटामिन H और विटामिन M किन विटामिनों के अन्य नाम में बोलेगा? तो विटामिन B7 और क्रमशः विटामिन B9 है ना, विटामिन B9 को विटामिन M कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कोबाल्ट युक्त विटामिन कौन सा है जिसे साइनो कोबाल्मिन भी कहा जाता है? विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12 या विटामिन K। इसका सही जवाब हो जाएगा साइनो कोबाल्मिन B12 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कैरोटीन या बीटा कैरोटीन शरीर में जाकर किस विटामिन में परिवर्तित हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए। कैरोटीन या बीटा कैरोटीन जो है शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन अत्यधिक तापमान पर सबसे जल्दी नष्ट हो जाता है? A, D, C, K। तो इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब आएगा विटामिन सी। इसीलिए खाना बनाते समय ज्यादा अगर हम किसी चीज को पका देते हैं, उससे विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एंटी हिस्टालिटी या बांझपन रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ए, सी, ई और के। इसका सही जवाब देखते हैं। बांझपन या नपुंसकता बोले तो सही जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन के ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
हार्मोन विटामिन के रूप में किसे जाना जाता है? विटामिन ए, सी, डी और B12। इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी को हार्मोन विटामिन के रूप में जाना जाता है। यह शरीर में संश्लेषित होने वाला एकमात्र विटामिन आता है ना। अगला क्वेश्चन, बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी के कारण है? विटामिन ए, डी, सी की ई। देखिए बच्चों में रिकेट्स, इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है आपका, गोल्डन राइस या सुनहरा चावल किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए, B12, सी और के। गोल्डन राइस ये है आपका विटामिन ए, है ना, विटामिन ए का एक समृद्ध स्रोत है। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने में विफल होना किस विटामिन की कमी को दर्शाता है? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन सी। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विटामिन के। विटामिन के जो है, विटामिन के की कमी का रक्त में थक्का नहीं जमता। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है? विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन ए और सी, विटामिन B1 और B2, विटामिन डी और के। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विटामिन के और विटामिन B12। अमाशय बड़ी आंत के 3 भाग, सीकम, कोलम, मनाशय। सीकम में अपेंडिक्स पाया जाता है, कोलन में पर ये विटामिन जो है संग्रहित रहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, जीरोपैथेलमिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा, हड्डी, आंखें या मसूड़े। जीरोपैथेलमिया इसे ही क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आपका रतौंधी। रतौंधी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंख। आंख, है ना, इसमें अंधेरे में हम देख नहीं सकते। अगला क्वेश्चन ये रहा, किलोसिस रोग जिसमें होंठों के किनारे फट जाते हैं किस विटामिन की कमी के कारण होता है? B1, B2, B3 और B6। ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन B2। विटामिन B2 के कारण, कमी के कारण आपका होंठ जो है जल्दी फट जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, दूध में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन ए, डी, सी और B12। दूध में लगभग सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, केवल एकमात्र अपवाद है। अपवाद कौन सा है? विटामिन सी है, याद रखेंगे, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन, घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो घाव भरने में सहायक विटामिन बोलेगा तो क्या देखना है? विटामिन सी को करना है, विटामिन सी को करना है। अगला क्वेश्चन, एंटी एजिंग और ब्यूटी विटामिन के रूप में किसे विज्ञापित किया जाता है? विटामिन सी और ई, विटामिन ए और डी, विटामिन के और B12, विटामिन B1 और B2। एंटी एजिंग और ब्यूटी विटामिन के रूप में आपका विटामिन सी और क्रमशः विटामिन ई को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पायरोडेक्सिन किस विटामिन की का रासायनिक नाम है? पायरोडेक्सिन बोले तो याद रखना है B1, B5, B6, B7 में से पायरोडेक्सिन विटामिन B5 को कहा जाता है। अगला और लास्ट आखिरी क्वेश्चन आज का, मसूड़ों से खून आना और जोड़ों में दर्द होना किस बीमारी के लक्षण हैं? तो विटामिन ऑप्शन है ए है रिकेट्स, बेरी, स्कर्वी और पेलाग्रा। मसूड़ों में खून आना और जोड़ों में दर्द होना किस बीमारी के लक्षण है? ये आपको होमवर्क है ना, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे और ये क्वेश्चन आपको चाहिए तो ये क्वेश्चन जो है टेलीग्राम पे आपको PDF के रूप में उपलब्ध हो जाएगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना है। तब तक के लिए धन्यवाद।